इस लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे रोज़ेनमुंड रिडक्शंस के बारे में, स्टेफन रिडक्शंस के बारे में और भी बहुत कुछ जो कि आपको लेक्चर्स के दौरान पता चल जाएगा। मगर आपके सामने जैसा कि देख पा रहे हो रोज़ेनमुंड रिडक्शंस है। अब रोज़ेनमुंड रिडक्शंस क्या होता है ये तो बहुत आसान है, जैसा कि आपको सामने भी दिख रहा है, बहुत लोग समझ भी गए होंगे क्या है। मतलब यहाँ पर देखो, आपको पूरी जो कंप्लीट फोकस होना चाहिए वो आपकी कंप्लीट फोकस रिएजेंट के ऊपर होना चाहिए, रिएजेंट्स के ऊपर, और साथ ही साथ आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, किसके साथ रिएक्शंस करा रहे हो, क्या रिएजेंट ले रहे हो और क्या बन रहा है। ये दो बात पर अगर आप फोकस कर ले जाते हो तो दैट मीन्स आपकी जो कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए वो रिएक्शंस के ऊपर वो हो जाएगी और आप कन्वर्जन से लेके हर एक चीज़ कर ले जाओगे। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। यहाँ पर रोज़ेनमुंड रिडक्शंस क्या होती है। रोज़ेनमुंड रिडक्शन में मैंने बताया कि देखो, आप एसिड हैलाइड की रिएक्शंस कराओ। हैलाइड का मतलब यहाँ पर देखो, जो Cl यहाँ पर यूजुअली हम ले रहे होते हैं इस रिएक्शंस में, आपको पेपर में भी दिखेगा Cl यूजुअली रहता है, मगर आप यहाँ पर Br भी ले सकते हो, यहाँ पर Cl भी ले सकते हो, आयोडीन भी ले सकते हो। स्पेशली आपके पास क्लोरीन ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर तो बात कर रहे हैं, हमने कहा कि एसिड हैलाइड की जब रिएक्शन कराई जाती है H2 के साथ, मतलब कि यहाँ रिडक्शन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, मतलब रिडक्शन होती है। साथ ही साथ यहाँ क्या होता है, पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करा जाता है। ये बात तो पता ना, जो रिएजेंट आपको प्रैक्टिस करनी H2PdBaSO4। साथ ही साथ यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको पॉइजनड करते हैं, मतलब कि इसकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती है, उस रिएक्टिविटी की फास्टनेस को डिक्रीज करने के लिए हम लोग इसको पॉइजनिंग करते हैं विथ सल्फर के साथ, या कई बार आपको क्विनोलिन लिखा आ सकता है, तो वो तो सेकेंडरी चीज़ हो गई, और वो लिखा नहीं भी मिलेगा तो आपको घबराना नहीं है। बस इतना देखना है कि एरो के ऊपर H2PdBaSO4 लिखा है या नहीं लिखा है, पैलेडियम विथ बेरियम सल्फेट लिखा है या नहीं लिखा है। जब ये लिखा रहेगा और सामने एसिड हैलाइड होगा, इसी एसिड हैलाइड को हम लोग एसाइल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। अब ये एसिड हैलाइड किसे कहते हैं, तो जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है ना, फंक्शनल ग्रुप जब हमारे पास क्या होता है, COCl होता है, जब फंक्शनल ग्रुप हमारे पास COCl होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एसिड हैलाइड कहते हैं, या फिर हम लोग एसाइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। जब H2PdBaSO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, देखो यहाँ पर मैंने समझा रखा, तो क्या होता है, बहुत आसान है। जो भी RCOCl रहता है, देखो ध्यान से याद कर लो भाई साहब, COCl को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड हैलाइड कहते हैं या एसाइल हैलाइड कहते हैं, सही है। इसकी रिएक्शन कराते हैं H2PdBaSO4 के साथ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है, यहाँ पर एडिशंस होता है, मतलब रिडक्शंस होती है। अब होता क्या है, ये जो दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, मतलब H2 दिख रहा है, हाइड्रोजन है, ये जो होता है इस तरीके से, हाइड्रोजन को मैंने इस तरीके से लिख के दिखा रखा है H और H के फॉर्म में, इस तरीके से, और यहाँ पर H और Cl आपस में निकल जाता है, ये H और ये Cl आपस में निकल जाते हैं Cl के फॉर्म में, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर अटैच हो जाता है, और होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है भाई साहब, वो तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। तो मैंने क्या होता है, ये एल्डिहाइड है और ये क्या है मेरे पास, एसिड क्लोराइड है। ये क्या है, एसिड, क्योंकि हमने यहाँ पर हैलाइड की जगह Cl इस्तेमाल कर रखा है, इस वजह से आप इसे क्या बोलोगे, एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड की रिएक्शन H2PdBaSO4 के साथ कराया, तो जो हाइड्रोजन था वो HCl बनकर निकल गया। यहाँ पर दिखा दो HCl, मगर जो हमारे काम का बंदा यार ये नहीं है, काम का बंदा ये है, तो ठीक दिमाग में इसको रखना है। कुल मिला के आपको ना एक बात दिमाग में पहुंच गई होगी, आपके दिमाग में क्या इंसर्ट हो गई होगी कि COCl का इस्तेमाल कभी भी मुझे CHO में कन्वर्ट करना होगा, मतलब कि एसिड हैलाइड को मुझे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना रहेगा, तो मैं रोज़ेनमुंड रिडक्शन का इस्तेमाल करूँगा, मतलब H2PdBaSO4 का इस्तेमाल करने वाला हूँ। सही है, समझ में आया या नहीं आया, समझ तो आ गया होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई होंगी। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिया कि CH3COCl लिया, CH3COCl ले लिया, और यहाँ पर मैंने रिएजेंट क्या लिए, रिएजेंट के तौर पर तो जैसा कि आपको पता, ऊपर आपने क्या देखा, H2PdBaSO4। अभी मैंने जैसा कि आपको समझाया कि देखो, जो आपके पास COCl है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ओपन करोगे, फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को ओपन करोगे तो ऐसा लिखोगे, और ये जो हाइड्रोजन था इस तरीके से रिएक्ट करता है, और यहाँ पर HCl निकल जाता है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। बार बार ये आपको एग्जामिनेशन में करके दिखानी नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, क्योंकि प्रैक्टिस करके जाओगे यार, जल्दी काम करना तो कैसे,
प्रैक्टिस ही बनाती है ना आपको अलग। तो यहाँ पर प्रैक्टिस कैसे करना है कि COCl को CHO में कन्वर्ट करना, तो क्या करोगे, रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन। तो देखो यहाँ मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ कि आपको तो पता ही चल गया, इस तरीके से कर सकते हो आप, समझ में तो आ गया होगा। फिर से वही करोगे, यहाँ बन जाएगा। सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी आपके पास ये COCl वाला पार्ट रहेगा, COCl वाला जो आपके पास पार्ट रहेगा उसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर CHO में कन्वर्ट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 और क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर CHO हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, कॉमन नेम जो है एसिटिल क्लोराइड है। और इसका आईपैक नेम क्या होता है, तो यहाँ पर इसके कार्बन को काउंट करते हैं, COCl वाले कार्बन को, ये वाले कार्बन को काउंट किया जाता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसका नाम करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथ लिखोगे, ठीक है। फिर सिंगल बॉन्ड N, और COCl जब भी रहता है तो सेकेंडरी सफिक्स जो होता है ऑयल होता है, Cl है तो क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। तो दिमाग में होना चाहिए, कॉमन नेम से लेके आईपैक नेम आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो भाई दिक्कत तो होगी, फिर भी मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एसिटिल क्लोराइड कॉमन नेम और आईपैक नेम इथेनॉइल क्लोराइड, सही है। इसकी बात करेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो तो इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इसको बोलते हैं एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड इसका क्या है, कॉमन नेम है, और आईपैक नेम क्या है, इथेनल है, इथेनल है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि अगर आपको कोई कहता है कि इथेनॉइल क्लोराइड से एसिटाल्डिहाइड बनाओ तो बना ले जाओगे, या यूँ भी कहता है कि इथेनॉइल क्लोराइड से इथेनॉल बनाओ, इथेनॉइल क्लोराइड से इथेनॉल बनाओ, तो आपके दिमाग में चमकनी चाहिए वो रिएजेंट कौन सा है, H2PdBaSO4, सही है। हाँ यार बिल्कुल। हमने कहा कि अब नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल मैंने कौन सा लिख कर दिखाया, सिंपली यार कुछ भी रहना, आपको बस COCl देखना, H2PdBaSO4 लिखा रहता है, कुछ नहीं करना। COCl किस में कन्वर्ट कर देना है, COCl को किस में कन्वर्ट कर देना है भाई, CHO में कन्वर्ट कर देना। वो कैसे देख सकते हो, मैंने बताया ऐसे, ठीक है। तो बाकी इतना उनको थोड़ी नहीं सब करके दिखाना है भाई, उनको करके तो नहीं दिखाना ना आपको पूरा, बस इतना लिखना, सीधे कन्वर्ट करके दिखा देना। रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट मेन फोकस, रिएजेंट। हमने कहा कि फिर से क्या, H2PdBaSO4। ध्यान रखना कई बार यहाँ पर ना क्विनोलिन लिखा रहेगा, क्विनोलिन, ये सब पॉइजनिंग करने के लिए लगाए किए जाते हैं, मगर इन सब पे मेन फोकस कई बार लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा, पॉइजन विद सल्फर लिखा रहेगा, यार फ़र्क नहीं पड़ता, मेन जो है ना वो ये है। इतनी बात तो लिखा मिलेगा ही मिलेगा, ये लिखा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, बस फोकस आपके H2PdBaSO4 के साथ होनी चाहिए। फिर से यहाँ पर आपको देख सकते हो इसका नाम क्या है, इसका नाम मैंने दूसरा बात बताया, इसी पार्ट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसा कि आपको पता है ये नीचे वाला जो पार्ट है, इस नीचे वाले पार्ट को हम लोग फिनाइल कहते हैं क्या, ये फिनाइल वाला जो पार्ट है ना इसको हम लोग C6H5 करके भी दिखाते हैं, ठीक, इतना तो पता होगा, ठीक है। जो नीचे वाला पार्ट है ये बेंजीन रिंग वाला, इसी को हम लोग C6H5 कहते हैं, बाकी COCl तो दिख ही रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये दोनों चीज़ सेम है। मैंने कहा कि कई बार आपको कंप्लीट द फॉलोइंग आता है, तो कंप्लीट द फॉलोइंग में भाई साहब ना वो स्पेस बचाने के लिए ना कई बार इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर को ना बनाकर वो क्या करते हैं, स्पेस को मिनिमाइज करने के लिए इस तरीके से लिख देते हैं। स्पेस को मिनिमाइज करने के लिए अगर इस तरीके से लिख देंगे बताओ, तो फिर स्पेस उनका बच जाएगा। आप तो कहोगे मैंने तो ऐसे पढ़ा था यार, मैंने तो ऐसे पढ़ा ही नहीं, तो पता कर लो ना भाई, मैंने बताया तो ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो बस दोनों प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसे भी लिखा आ सकता है, ऐसे भी लिखा आ सकता है, तो फिर जैसे भी आएगा आपको तो कर ही लोगे, मैं तो बता ही रहा हूँ ना। इसका नाम क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे, बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। देखो ना ऑयल लगा यहाँ पर, देखो सेकेंडरी सफिक्स ऑयल लगाया था, तो वैसे यहाँ भी ऑयल लगाते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। जब भी COCl रहता है तो क्या लगाते हैं, अधिकतर उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ऑयल होता है। तो यहाँ हो गया बेंजोइल क्लोराइड, इसमें क्या था, 2 कार्बन थे तो इथेनॉइल क्लोराइड। यहाँ भी कुछ नहीं करना है, सिंपली रिएजेंट तो आपको पता ही है, तो यहाँ पर लिख दे देंगे क्या, C6H5CHO। इसका अगर बनाओगे दोनों चीज़ एक ही है यार, ठीक है, एक में स्ट्रक्चर को ओपन किया और दूसरे में नहीं कर रखा। तो जब यहाँ करोगे तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर CHO लग जाएगा, और जब बेंजीन रिंग के ऊपर CHO होता तो क्या चिल्लाते हैं बताओ, क्या बोलते हैं इसको, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो ये पता होना चाहिए, पेपर में बोलेगा कि बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाओ,
ये भी वही है, ये भी वही है। और ऐसे लिख कर दिखाओ, ऐसे लिख के दिखाओ, फर्क नहीं पड़ता है। तो वो क्या करना है, H2PdBSO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो COCl जो होगा वो COCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। COCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ बताए, COCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। कब कब कन्वर्ट होगा, अगर H2PdBSO4 इस्तेमाल करते हो तो। समझ में आया? जरूरी नहीं यार 2 एग्जाम्पल ले रखा है, कभी भी कुछ भी दिया रहना, क्या करना है, बस आपकी जो मेन फोकस होनी चाहिए वो COCl के ऊपर होना चाहिए। COCl लिखा हुआ है, सामने H2PdBSO4 लिखना है, सीधे COCl को कन्वर्ट कर देना है CHO में। समझ में आया? तो ये थी ओवरऑल रोजनमून रिडक्शंस। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मेन फोकस मैंने क्या बताया, रिएजेंट। रिएजेंट प्रैक्टिस कर लिया, समझो आपका काम हो गया। अब बात करते हैं स्टेफन रिडक्शंस के बारे में। ये थी प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड। तो यहाँ पर देख सकते हो हम लोग ना केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड को प्रिपेयर किया, यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड के भी प्रिपरेशंस किया है। अब बात करते हैं स्टेफन रिडक्शंस की। यहाँ तक जो बात भी नोट करना, नोट डाउन कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ एक बार। नाउ द जो नेक्स्ट रिएक्शंस आपके सामने दिख रही है वो क्या है, स्टेफेन्स रिडक्शंस। स्टेफन रिडक्शंस में क्या है, देखो यहाँ पर सामने क्या होता है आपके पास, जो हम लोग लेते हैं वो क्या लेते हैं, एल्काइल साइनाइड लेते हैं। एल्काइल साइनाइड लेते हैं। CN को क्या बोलते हैं, CN को क्या बोलते हैं, CN को साइनाइड बोलते हैं। CN को साइनाइड बोलते हैं। कब 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 कब, कॉमन नेम जब लिखते हैं तो साइनाइड लिखते हैं। अच्छा, इसी को और क्या बोलते हैं, अगर आईपैक नेम लिखते हैं तो अल्केन नाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्केन नाइट्राइल चिल्लाते हैं। समझ में आया? कॉमन नेम लिखोगे तो एल्काइल साइनाइड, आईपैक नेम लिखोगे तो एल्केन नाइट्राइल। सही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, अच्छी बात है। हमने कहा कि यहाँ पर याद रखने वाली बात फिर से वही कहा, रिएजेंट याद करने। रिएजेंट यहाँ पर क्या है, 2 स्टेप्स में ये रिएक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। मतलब कि एल्काइल साइनाइड या अल्केन नाइट्राइल हो आपके सामने, तो इसको अगर हमें एल्डिहाइड की प्रिपरेशंस करना हो, मतलब ये आपको पता है कि एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। एल्डिहाइड की फॉर्मेशंस हो रही, मगर इस फॉर्मेशंस में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहले स्टेप्स में SnCl2 स्टेनस क्लोराइड और HCl होते हैं, और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस होती है। पहली स्टेप्स में क्या होता है, एल्काइल साइनाइड स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्शंस कराते हैं, और दूसरे स्टेप्स में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होती है। मतलब कि इस रिएक्शंस में देखो, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट, पहले तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका काम आप कन्वर्जन्स में करोगे, आपको इतनी लंबी स्टेप्स जो मैंने यहाँ लिख कर दिखाई है वो आपको काम नहीं करना है। ये काम भाई साहब बिल्कुल मत करना, ठीक है। आपको काम ये करना है, मतलब क्या, रिएजेंट ये इस्तेमाल करोगे, ये आपकी सिर दर्द है भाई, आप इसको याद करोगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर ये चीज़ें याद होंगी। ये रिएजेंट तो याद कर लोगे, उम्मीद है मुझे। घर में प्रैक्टिस करना, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। 2 से 4 बार लिखना, कन्वर्जेंस करना, प्रैक्टिस हो जाएंगी। इस वजह से मैंने शॉर्ट में देखो लिख रहा हूँ मैं। हमने कभी भी आपको CN को, साइनाइड को CHO में कन्वर्ट करना हो, साइनाइड को CHO में कन्वर्ट करना हो, याद रहे स्टेफेन्स रिडक्शन। स्टेफेन्स रिडक्शन SnCl2 + HCl H2O, और यहाँ पर H+ का मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हमने कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, कब क्या कन्वर्ट हो जाता है, एल्काइल साइनाइड, या यूँ बोल सकते हो साइनाइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका आखिर कैसे कन्वर्ट होता है, एक बार समझना चाहते हो तो थोड़ा सा समझ लो, बाकी तो भाई डायरेक्ट ही करना है, ठीक है। ज़्यादा डीप में कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है ना यार। क्या होता है कि जो CN होता है, एल्काइल साइनाइड होता है, जैसा कि आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा होता है। तो यार मुझे तो नहीं पता। ओहो भाई साहब, बड़ी दुख की बात है भाई साहब, बड़ी दुख की बात है। ट्रिपल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड की बात करें, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं।
और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीकर बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, ये पता होना चाहिए। पाई बॉन्ड हमने कहा कि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड होते हैं, जैसा कि CN में जो बॉन्डिंग होती है C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं। मगर जब पहले स्टेप्स में पहले स्टेप रिएक्शंस होती है, 2 स्टेप में रिएक्शन परफॉर्म होती है, पहले SnCl2 + HCl के साथ रिएक्शन होती है और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराते हैं। पहले स्टेप्स में जो यहाँ पर रिएक्शंस हो रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हो SnCl2 + HCl, यहाँ पर रिडक्शन होता है, मगर ये रिडक्शंस कंप्लीट रिडक्शन ना होकर यहाँ पर पार्शियल रिडक्शंस होता है। क्या होता है, पार्शियल रिडक्शंस। पार्शियल रिडक्शंस कहने का क्या सेंस है, पार्शियल रिडक्शन कहने का सेंस है कि जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर बताओ पाई बॉन्ड कितने थे, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं हुई, यहाँ पर केवल एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। कितना, केवल एक पाई बॉन्ड यहाँ 2 थे, ट्रिपल बॉन्ड में 3 मतलब कि 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड में केवल एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो एक बॉन्ड यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, तो एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी, एक नाइट्रोजन की फ्री होगी, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के अटैच होगा, एक नाइट्रोजन के थ्रू अटैच हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पर कम हो जाएगा। तो एक देखो हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो गया, एक नाइट्रोजन मतलब एक नाइट्रोजन के पास अटैच हो गया, एक कार्बन के साथ अटैच हो गया हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया। और जैसा कि मैंने बताया, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, रिमूव कर दोगे, एक यहाँ पर हाइड्रोजन चिपका देना, एक यहाँ चिपका दोगे, तो CH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इमीन के नाम से जानते हैं। इस इमीन की हाइड्रोलिसिस कराते हैं और हाइड्रोलिसिस के थ्रू देखो होता है क्या, यहाँ पर जो ये पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये जो होता है ये NH, और यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर H2 दिख रहा है आपको, NH और यहाँ पर H2 जो दिख रहा है, ये आपस में रिएक्शन करके ये NH और ये H2 अमोनिया गैस की फॉर्मेशन कर लेते हैं। और यहाँ पर देखो ये RCH और ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये आपस में कंबाइन करके RCHO मतलब एल्डिहाइड की फॉर्मेशंस कर लेता है। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। लेकिन आप पेपर में बैठोगे ये सब करने जाओगे, पेपर में बैठोगे ये सब करने जाओगे तो भाई करते रह जाओगे फिर पेपर, ठीक है। इतनी बात बस याद रखना कि CN को CHO में कन्वर्ट करना हो, ये रिएजेंट लिख देना है, ये लिख कर देंगे ना भाई साहब। वो कई बार आपको खुद लिखनी पड़ेगी और कई बार हो सकता है कंप्लीट द फॉलोइंग देते हैं तो आपको खुद लिखना पड़ेगा, मतलब वो खुद लिख कर देंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग देते हैं तो लिख कर देंगे, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि CN लिखा है और सामने ये लिखा है और यहाँ पर गायब कर देंगे, यहाँ A लिख देंगे, B लिख देंगे, C लिख देंगे, कुछ भी लिख दें, हमको तो ये पता है कि CN लिखा हो और सामने ये रिएजेंट लिखा हो। इसका काम क्या होता है, इस रिएजेंट का काम होता है CN को पकड़कर CHO में कन्वर्ट कर देना। सही है, तो आओ देखते हैं 2-4 एग्जाम्पल यार। जैसा कि मैं आपके सामने मैंने कुछ लिखे यहाँ पर, इसको मैंने रिएजेंट तो आपको पता ही चल गया, SnCl2 स्टेनस क्लोराइड इसको बोलते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर HCl होता है। और सेकंड स्टेप हमारी हाइड्रोलिसिस होती है, यहाँ पर H3O+ भी लिखा जा सकता है, H2O और H+ की जगह H3O+ भी लिखा जा सकता है। काम क्या है बताओ, काम क्या है यहाँ पर, कुछ तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। CN को पकड़ना है, CN को पकड़ना है और CHO में कन्वर्ट कर देना, CN को CHO में कन्वर्ट कर देना है। नाम बताओ जरा, इसका नाम बता दो भाई। इसको बोलते हैं एसिटोनाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल कहते हैं, कॉमन नेम है भाई साहब, इसका कॉमन नेम है। और नाम बताऊं, और नाम बताऊं, प्रैक्टिस होना चाहिए, सारे नाम की पता होना चाहिए। और नाम बताओगे तो इसका इसकी नंबरिंग करेंगे 1 ये 2, तो ये हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था इसका आईपैक नेम लिखते हैं तो अल्केन नाइट्राइल लिखते हैं, तो 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे, एथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, तो इथेन हो जाएगा। और CN रहता तो सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाते हैं, नाइट्राइल, तो इथेन नाइट्राइल लिखते हैं। सही है। और इसी का दूसरा नाम कॉमनली ऐसे लिखोगे तो ये देखो मिथाइल, ये साइनाइड, इसको मिथाइल साइनाइड भी कहते हैं, मिथाइल साइनाइड। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये तीनों नाम आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, एसिटोनाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड। ठीक, ये जो बनने वाला चीज़ है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड। तो हो सकता है सामने वाला बंदा आपसे ये भी कह दे कि बताओ एसिटोनाइट्राइल से एसेटल्डिहाइड बना दो,
तो बना दोगे ना, बिल्कुल बना दोगे यार, अब सिखा रहा हूँ तो बना ही दोगे ना यार। और सामने वाला बंदा हो सकता है ये कह दे कि थे नाइट्राइल से और क्या बना दो, इथेनॉल बना दो। किसी का आईपैक नेम क्या होता है CH3CH2, इथेनॉल होता है, तो बना दोगे अच्छे से, समझ गए ना, अच्छी बात है। फिर से देखो यहाँ पर फिर से कुछ नहीं करना है, सीधे 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 सामने भाई साहब वो आपको रिएजेंट लिख कर देंगे। रिएजेंट तो लिख लोगे ना, लिख लेना यार इसको, रिएजेंट तो बता ही दिया हो। कुछ नहीं करना, यहाँ पर CN को किस में कन्वर्ट कर दोगे, CHO में, ख़त्म, बिल्कुल कोई बात ही नहीं है ना। यहाँ पर ये सामने लिख कर देंगे, रिएजेंट भी लिख के दे देंगे ना भाई साहब, वो रिएजेंट भी लिख के दे देंगे आपको, और आपको यहाँ पर गायब कर देंगे, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। बस इतना दिमाग में रखना कि जब भी CN रहेगा और सामने ये रिएजेंट लिखा रहेगा तो CN को CHO में कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट आपके पास बढ़िया वाला एग्जांपल जो कि आपको सच में प्रैक्टिस करनी है, बेंजोनाइट्राइल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल साइनाइड भी कहते हैं, फिनाइल साइनाइड भी कहते हैं, फिनाइल साइनाइड भी कहते हैं, CN को साइनाइड भी कहते हैं। अब क्या होता है, फिर से देख लो यहाँ पर बेंजोनाइट्राइल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ। बेंजीन रिंग के ऊपर जब भी CHO होता था क्या कहते हैं इसको, बेंजल्डिहाइड, क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। समझ में आया क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजोनाइट्राइल से बेंजल्डिहाइड, या फिर उल्टा बोल सकता है फिनाइल साइनाइड से बेंजल्डिहाइड, तो कन्वर्ट कर लोगे। रिएजेंट मैंने तो बता ही दिया, रिएजेंट लिख लेना। आई होप कि इस लेक्चर्स में बताई गई जितनी बातें थी अभी तक समझ में आई होंगी। जो कुछ भी नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लो यार, मैंने जो बताया उसको नोट डाउन कर लो, पहले समझ में तो आ गया। बस इतनी प्रैक्टिस करना कि CN को CHO में कन्वर्ट करना हो तो रिएजेंट ये इस्तेमाल करोगे, ठीक है। बाकी नोट डाउन कर लो यार, कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, कुछ चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, तो जो कुछ दिख रही है ऐसे दिखा देता हूँ यार। मेन आपको जो नोट डाउन करने वाली चीज़ ये है, तो इसको नोट डाउन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इन सारी बातों को प्रैक्टिस जरूर करते रहना।